नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के सनकी व्यक्ति हैं, यह तो सारी दुनिया देख चुकी है। और यह व्यक्ति कब किसके पैर पकड़ लेगा और कब किसको गाली देने लगेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यह फिकल माइंडेड व्यक्ति है। और आपको याद होगा, यह वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने एक वक्त भारत को डेड इकोनॉमी कहा था। और वही डोनाल्ड ट्रंप आज भारत की तारीफ कर रहा है। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का अप्रोच बिल्कुल दुश्मनों वाला था। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने से मना कर दिया था और वो गुस्से में आ गया और उसने कहा कि भारत की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है। भाई देखिए, ये इस पूरे विश्व का दुर्भाग्य है कि इस तरह का सनकी व्यक्ति दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वहां का राष्ट्रपति है आज की तारीख में। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक वक्त कहा था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है और आज वो भारत की ऐसी तारीफ कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी तारीफ कर रहा है। और उसकी वजह है, यह व्यक्ति मूल रूप से डरपोक है, यह डरता है। देखिए, अभी ईरान में जो युद्ध इनका चला, तो ईरान तो छोटा देश है ना, मिलिट्री पावर भी नहीं है उसके पास। ईरान को वो हरा नहीं पाए और चीन ने उनको इस तरह से संदेश दिया है। अभी डोनाल्ड ट्रंप गए थे चीन, वहां शी जिनपिंग ने ऐसा डोज उनको दिया है, उनकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये जो ताइवान के मसले में तुम पढ़ना मत, वरना हम छोड़ेंगे नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप वहां कुछ नहीं बोल सके और वहां बिठाया जिस कुर्सी पे, उसमें एक अपना जो कुर्सी था उसका कुशन उसने ऊंचा रखा, डोनाल्ड ट्रंप को नीचा कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप चीन से आने के बाद बिल्कुल हिले हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इस इंडो पैसिफिक में अगर चीन का सामना करना है तो सिर्फ भारत ही है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। और ध्यान रखिए, वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार जब गलवान घाटी की झड़प हुई थी तो चीन के 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। अगर हम ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी मीडिया पर यकीन करें तो आधिकारिक तौर पे तो चीन ने सिर्फ 4 अधिकारियों या 4 सैनिकों की मौत को स्वीकार किया था, लेकिन 50 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। भारत के भी 21 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी कैजुअलिटी चीन की हुई थी। तो हर कोई यह मानता है कि भाई अगर आपको चीन से मुकाबला करना है तो भारत के बगैर आप नहीं कर सकते। और ट्रंप अभी तक हवा में उड़ रहे थे कि हम अकेले ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई ईरान जैसे देश को तो तुम हरा नहीं पाए, चीन को क्या हराओगे? लेकिन पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट में इस बात पे सहमति है कि अगर चीन से मुकाबला करना है तो भारत के बगैर ये मुकाबला नहीं हो सकता। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पैंतरा बदला है। अच्छा देखिए, अब वो क्या लालच दे रहे हैं, इस व्यक्ति पे कौन भरोसा करेगा? ये व्यक्ति अब कहता है कि भारत को कोई भी जरूरत हो हम उसके लिए खड़े हैं, मतलब अमेरिका उसके लिए खड़ा है। ऐसा है क्या? तुमने तो, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का जो फाइटर जेट है तेजस, उसके लिए तुम G404 इंजन भी भारत को नहीं दे रहे हो, उसको अभी तुम जानबूझ करके डिले कर रहे हो। और क्या लोग भूल गए हैं कि एप्पल को किस तरह से भारत में आईफोन बनाने से तुमने मना किया था? यह दुनिया भूल सकती है क्या? लेकिन आज जब आपकी सारी हेकड़ी निकल गई है और चीन आपको आंखें दिखा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि भैया बिना भारत के समर्थन के कुछ हो नहीं सकता, तो आप भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। क्या भारत के लोग इतने बेवकूफ हैं? आपके इन पैंतरों को वो समझते नहीं है क्या? आपकी चाल को वो समझते नहीं है? अब देखिए, अभी आपको मालूम है भारत में वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, वो आए हुए हैं। और सर्जियो गोर जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, वो दोनों एक इवेंट पे थे। दरअसल अमेरिकी इंडिपेंडेंस डे का 250वां सेलिब्रेशन हो रहा था, 250th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी, जो अमेरिकी दूतावास है नई दिल्ली में। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को सर्जियो गोर लाइव फोन पे लेते हैं और वहां पे वो लंबी चौड़ी बात करते हैं। वो कहते हैं जी प्रधानमंत्री मोदी तो हमारे बहुत बड़े दोस्त हैं, हमारा संदेश उन तक पहुंचा दो और भारत हमारे ऊपर यकीन कर सकता है 100%, आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं 100%। ये लाइव फोन पे वो कह रहे हैं, ये लाइव फोन पे वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा, ट्रंप की बात आप सुनिए, कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, वो मेरे दोस्त हैं और हम भारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, ट्रंप साहब
कि दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है और भारत तो बिल्कुल नहीं है और नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल नहीं है। वो हर चीज़ को समझते हैं। अच्छा जरा देखिए डोनाल्ड ट्रंप कहते क्या हैं, मैं कोट करता हूं। वो कहते हैं वी हैव नेवर बीन क्लोजर टू इंडिया एंड इंडिया कैन काउंट ऑन मी 100% एंड आवर कंट्री इफ दे हैव एनी हेल्प दे नो वेयर टू कॉल, दे कॉल राइट हियर, वी आर डूइंग वेल, वी आर सेटिंग रिकॉर्ड्स। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत को अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो उनको कहां कॉल करना है, उनको यहां कॉल करना है, मतलब अमेरिका को कॉल करना है, डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करना है। हम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अमेरिका बहुत बढ़िया कर रहा है, हम लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, वी हैव अ रिकॉर्ड इकोनॉमी, कहते हैं हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, अ रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट एंड एनीथिंग इंडिया वांट्स दे गेट, कहते हैं भारत को कुछ भी चाहिए उनको मिलेगा। एंड आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, और मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। देखिए यह व्यक्ति चमचागिरी में भी बहुत आगे रहता है, यह हर किसी की चमचागिरी कर देता है, प्रशंसा कर देता है अगर इसका फायदा हो तो। अभी देखिए आसिम मुनीर की किस तरह से तारीफ करता है, ये शहबाज शरीफ की किस तरह से तारीफ करता है। क्यों करता है, क्योंकि क्रिप्टो डील इसने की हुई है, उसकी फैमिली की जो कंपनी है उसने पाकिस्तान के साथ एक क्रिप्टो डील की है। अब चूंकि उसकी फैमिली पैसा बना रही है इसलिए वो तारीफ कर देता है, हर किसी की तारीफ कर देता है। उसकी तारीफ को फेस वैल्यू पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही काइया व्यक्ति है, बहुत ही शातिर व्यक्ति है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति है, दुनिया को झेलना पड़ेगा। अभी 2-2.5 साल अभी वो है और उसको झेलना पड़ेगा, लेकिन उसकी बात सुन के आपको हंसी आ जाएगी। वो अपने मार्को रूबियो को भी कहता है कि वो ग्रेटेस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब अमेरिका के इतिहास का वो सबसे ग्रेटेस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, क्योंकि वो उसका चमचा है मार्को रूबियो। और आने वाले समय में आप देखिएगा जब अमेरिका में इनका टर्म खत्म हो जाएगा तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट पद के लिए कौन उम्मीदवार होंगे, तो 2 लोगों में टसल चल रहा है, जेडी वेंस में और मार्को रूबियो में। अब कहते हैं कि जेडी वेंस थोड़ा सा आउटस्पोकन व्यक्ति है, वो इनके मुंह पे कह देता है जो गलत होता है, जैसे ईरान युद्ध में जैसे इनकी बातचीत चल रही है उससे जेडी वेंस बहुत खुश नहीं है, लेकिन मार्को रूबियो इनका चमचा है। हाँ, भारत की दृष्टि से मैं आपको बता दूं कि मार्को रूबियो ही बेहतर कैंडिडेट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। उसकी वजह एक है, जेडी वेंस की पत्नी भारतीय हैं और अमेरिका में ये जो मागा ग्रुप है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो इनके फॉलोअर्स हैं वो जेडी वेंस के ऊपर ये आरोप लगाते रहते हैं कि चूंकि उनकी पत्नी भारत की है इसलिए भारत के लिए उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है और वो जो इमिग्रेंट्स हैं इंडियन उसको सपोर्ट करते हैं। तो जेडी वेंस हमेशा एक दबाव में रहेंगे और देखिए कई बार इस दबाव से निकलने के लिए वो एंटी इंडिया स्टैंड भी ले सकते हैं। ये खतरा रहेगा अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्को रूबियो के पास ऐसा कोई बैगेज नहीं है, इसलिए वो बेहतर राष्ट्रपति भारत की दृष्टि से हो सकते हैं अगर वो बनते हैं तो। देखिए पहले तो वहां रिपब्लिकन क्या कैंडिडेट कौन होगा वो तो तय होगा उसके बाद, लेकिन एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं कि मूल रूप से मुकाबला मार्को रूबियो और जेडी वेंस के बीच में होगा रिपब्लिकन पार्टी को लेकर के। भारत के लिए कौन बेहतर है, तो मार्को रूबियो बेहतर हो सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई बैगेज नहीं है। अच्छा देखिए, पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट ने ट्रंप को इतना हरकाया है कि आपने भारत के साथ रिश्तों को इतना बिगाड़ दिया है, मतलब पिछले 3-4 राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के जमाने से, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, जो बाइडन, इन सबों ने कोशिश की कि भारत के साथ रिश्तों को ठीक किया जाए और ये बेवकूफ आदमी आकर के इसने भारत के रिश्तों को बिल्कुल खराब कर दिया। तो पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट ने इनको जी भर के गालियां दी हैं और समझाया कि भाई आप भारत के साथ रिश्तों को सुधारिए। तो अब जाकर के इनको न्योता मिला है प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप की तरफ से कि भाई आप फिर से व्हाइट हाउस आइए। और ये न्योता किसने दिया? सर्जियो गोर ने कहा कि भाई हम ट्रंप के बिहाफ पे हम न्योता दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। ये देखिए रिश्तों को फिर से सुधारने की एक कोशिश है, इसलिए ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया समझदार है, ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखिए मार्को रूबियो भी आए हैं, अब जाकर के इनको क्वाड की याद आई है, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है। तो अभी तक क्वाड तो आपकी प्रायोरिटी थी नहीं, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता था कि हम चीन के साथ अपने रिश्तों को ठीक कर लेंगे, चीन से दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है, चीन किसी की सुनने वाला है। जब ये उतरे वहां पे डोनाल्ड ट्रंप चीन में, तो इनको रिसीव करने एक जूनियर ऑफिसर गया, वो शी जिनपिंग नहीं गए। तो ट्रंप को चीन ने उनकी औकात दिखा दी, शी जिनपिंग ने उनकी औकात दिखा दी, और तब जाके पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई ये चीन के साथ मामला ठीक ठाक नहीं है, भारत के साथ रिश्तों को ठीक कीजिए, क्योंकि चीन के साथ मुकाबले के लिए में भारत की जरूरत पड़ेगी। तब जाकर के इस डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेके एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के सामने।
मोदी के सामने घुटने टेके हैं, व्हाइट हाउस बुलाया है, पहले तो व्हाइट हाउस बुलाया और अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे दोस्त हैं और हम भारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भारत 100% हमारे ऊपर काउंट कर सकता है। भाई ट्रंप साहब ऐसा है कि पहले तो यार ये जो इंजन है G404 उसको आप तेजी करवा दो, जो अभी तक वो दे नहीं रहा है, जी नहीं दे रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से दबाव है, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो आप इतना ज्ञान मत दिया कीजिए, भारत के लोग भी समझते हैं इस बात को। आप हताश हैं, इस वक्त डेस्परेट हैं भारत को फिर से चीन के खिलाफ एक मुहाज बनाने के लिए, लेकिन भारत क्यों ऐसा करेगा? आपका तो कोई भरोसा नहीं है, आप तो लोगों को बीच मझधार में छोड़ देंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ के लेंगे, क्योंकि यह व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। अब देखिए, एक बात तो खैर आपको माननी पड़ेगी कि सर्जियो गोर जब से राजदूत बन के भारत आए हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते ठीक हों। ट्रेड डील में भी आप देखेंगे जो ट्रेड रेट जो अमेरिका ने भारत को दिया था वो पाकिस्तान से कम दिया था। तो ये बात तो है, इसमें कोई शक नहीं है, सर्जियो गोर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि रिश्तों को फिर से रिसेट किया जाए। और इस बार उन्होंने कहा कि जब भी मेरी राष्ट्रपति ट्रंप से भारत के बारे में बात होती है तो पहला सवाल वो यही करते हैं कि हाउ इज माई फ्रेंड द प्राइम मिनिस्टर डूइंग, कि मेरे दोस्त कैसे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कैसे हैं। अब ये सर्जियो गोर का कहना है, सर्जियो गोर ने रिश्तों को ठीक किया, इसमें कोई शक नहीं है। और सर्जियो गोर आगे कहते हैं कि ये जो रिश्ते हैं ना, रिलेशनशिप जो है, ये कोई नया नहीं है और ये भारत और अमेरिका के रिश्तों को काफी ड्राइव करेगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। सर्जियो गोर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, लेकिन इस डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। अब ये सर्जियो गोर कहते हैं कि भाई एक नया युग शुरू हुआ है भारत और अमेरिका के बीच शेयर्ड सक्सेस का, जिसमें कि ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। ये सब कोई नई चीज नहीं है, ये सब पहले से भी था। लेकिन रिश्तों को किसने खराब किया? डोनाल्ड ट्रंप ने किया। आसिम मुनीर, जो कि ओसामा बिन लादेन का दूसरा रूप है, आप उसको कह सकते हो ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म है, ऐसे व्यक्ति को आप ओवल ऑफिस में बुला करके लंच करवाते हैं, उसकी इतनी तारीफ करते हैं, तो एक तरह से जितने भी आतंकवादी हैं दुनिया के, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। आप कहते हैं कि वॉर ऑन टेरर के खिलाफ हम लड़ेंगे, लेकिन आप वॉर ऑन टेरर को सपोर्ट कर रहे हैं आसिम मुनीर को सपोर्ट करके। ये बात ट्रंप को कौन समझाएगा? और उसके बाद ये लंबी चौड़ी बातें करना, जो मन में आए कभी बोल देना और फिर शाम होते होते उससे पलट जाना। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रॉब्लम यह है, सुबह में वो कुछ और कहते हैं, शाम को बदल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की कद्र तो दुनिया में कभी नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। अगर आप इतनी जल्दी पलटी मारेंगे तो कोई आपकी कद्र नहीं करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुसीबत यही है। सवाल है कि क्या भारत को ट्रंप को ट्रस्ट करना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके साथ आप कहते हैं ना, इशू बेस्ड सपोर्ट होना चाहिए। जिस मुद्दे पे वो आपको लगता है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, आप कीजिए। आंख बंद करके ट्रंप को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिकल माइंडेड आदमी है। कब बदल जाएगा कुछ नहीं है। एरोगेंट आदमी है, उसको लगता है कि हम ही सबसे महान राष्ट्रपति अब तक के हैं और अमेरिका सबसे महान देश है। ऐसा ये महानता बदलती रहती है। एक जमाने में ग्रेट ब्रिटेन भी बहुत महान हुआ करता था, आज कहाँ है ग्रेट ब्रिटेन? तो ये काल चक्र है, ये बदलता रहता है। देशों की, राष्ट्रों की अहमियत भी बदलती रहती है। और देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप एक भ्रष्ट आदमी है, एक भ्रष्ट राष्ट्रपति है। इसको सत्ता से हटने दीजिए, इनके खिलाफ भी जांच होगी। और आप मान के चलिए कि जब ये सत्ता से हटेंगे तो बहुत लोगों को माफ करके जाएंगे, क्योंकि इनको डर है कि ये सब पकड़े जाएंगे, इसमें इनके बेटे दामाद सब शामिल होंगे, ये एमनेस्टी दे करके जाएंगे। लेकिन उसका भी उपाय अमेरिका में है और वो भी इलाज इनका होगा। क्योंकि देखिए, व्यक्तिगत बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने कई रिश्तों को खराब किया और भारत के साथ जो रिश्ते हैं उसके सबसे बड़ा उदाहरण है। और इस व्यक्ति ने एप्पल को मना किया कि भाई तुम यहां पे आईफोन की फैक्ट्री मत लगाओ, तुम अमेरिका में लगाओ। लेकिन यह और बात है कि एप्पल ने इस बात को मानी नहीं। आज अमेरिका में जितने आईफोन बिक रहे हैं नए वाले, वो सब के सब भारत में बने हुए हैं। और देखिए, भारत की रक्षा जरूरतों को किस तरह से ओवरलुक किया है। G404 इंजन जो तेजस के लिए चाहिए वो समय पे नहीं मिल रहा है। अब तक सिर्फ 6 मिले हैं, 6 मिले हैं सिर्फ। आप सोच लीजिए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये बिल्कुल भरोसे का आदमी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ईरान युद्ध में जिस तरह से उनकी किरकिरी हुई है और उसके बाद चाइना ने जिस तरह से इनको आंख दिखाई है, तो अब पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट ने इनको मजबूर कर दिया है कि भाई भारत के साथ आप रिश्तों को सुधारें। और एक बात मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी रिश्तों को सुधारेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा स्पष्ट संकेत दिया है कि कोई कॉम्प्रोमाइज करके, कोई समझौता करके रिश्ते नहीं सुधारे जाएंगे। आपको याद होगा ट्रेड डील में किस तरह से कृषि क्षेत्र को खोलने का दबाव था,
डेयरी क्षेत्र को खोलने का दबाव था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम तो ऐसा नहीं करेंगे। नोबेल प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट करने का दबाव था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो इसलिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बार डोनाल्ड ट्रंप का कॉल नहीं लिया, मना कर दिया। दुनिया का कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं कर सकता था। तो रिश्ते तो सुधरेंगे अगर ट्रंप चाहते हैं तो, लेकिन ये बराबरी के लेवल पे सुधरेंगे। ट्रंप जैसा व्यवहार भारत के साथ करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने मन बना लिया है कि वैसा ही व्यवहार उनके साथ होगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता। ये इक्वालिटी पे, बराबरी पे आधारित होगा और म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए। उसके बगैर ये रिश्ते ठीक नहीं हो सकते। चाहे डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी तारीफ करना हो प्रधानमंत्री मोदी की करें, प्रधानमंत्री मोदी इस झांसे में अब तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप के नस नस को प्रधानमंत्री मोदी समझ गए हैं। वो एक सीजन पॉलिटिशियन है और डिप्लोमेसी में भी अब वो इनका तीसरा टर्म है, तो वो हर चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री मोदी को और ज्यादा झांसे में नहीं रख सकते। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।